नीयत देखी जाती है, बन क्यों रहा है, कानून बना क्यों। हमारे पास कानून है, हद तक इज्जत का है, डेफेमेशन लॉ जिसको आप कहते हैं। बहुतान झूठ लगाने पे आपकी क्रिमिनल कोड के अंदर भी प्रोविजंस हैं। हर चीज़ का कानून मौजूद है, मसला था इम्प्लीमेंटेशन का। अगर गवर्नमेंट की नीयत ठीक होती, डेफेमेशन लॉ को इम्प्लीमेंट करते, उसमें जो चीज़ें वो बढ़ाते। झूठ के नाम पे सच को रोका जा रहा है। और एक चीज़ लोगों को बताने की ज़रूरत है कि ये सहाफ़ियों की जंग नहीं है, ये कोई प्रोफेशनल मसला नहीं हम लड़ रहे, ये अवाम का हक है सच जानने का। तो बहुत से लोग समझते हैं शायद सहाफ़ी अपनी कोई जंग लड़ रहे हैं, ये हमारी जंग नहीं है, ये आम आदमी की जंग है, वो समझे या ना समझे। इसलिए ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि पहली बात है, ये कानून क्या किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो बिल्कुल इन तमाम मसलों से डील करते हैं। उनकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, वो गवर्नमेंट ठीक करे। ये सिर्फ एक पावर ग्रैब है। और बाकी तो अब डिटेल में जितनी मर्जी आप बातें करेंगे, आपको समझ आ ही गई है कि क्या इसमें बदमाशी है, क्या प्लानिंग है। अपील भी जाएगी तो आईनी बेंच के पास जाएगी, वो भी इनके हाथ की बांधी है, बिल्कुल जो इनको चाहिए वही फैसले मिलेंगे। असल चीज़ है क्या नया कानून चाहिए, किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये सोच ही बददियानत सोच है, इसके हम खिलाफ हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब। अब मैं मुल्तमिस हूँ हमारी सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन नसीम ज़ाहिरा साहबा से कि वो आएँ और ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है दो तीन चीज़ें अहम हैं। एक तो ये कि जो जिनके पास ताकत होती है, जो पावर में होते हैं, वो इस जोन में होते हैं कि उनकी मर्ज़ी चलेगी हर हाल में। और पाकिस्तान की तारीख़ इस बात की शाहिद है कि ये हो नहीं सकता। आप थोड़ी देर तो कर सकते हैं ताकत का इस्तेमाल और झूठ को सच और सच को झूठ बनाने के लिए, लेकिन ये एक कंटिन्यूअस रियलिटी नहीं हो सकती। तो इसको जो कानून अभी आया है, जिसमें सब लोग कह चुके हैं, ना तो आपने किसी से बातचीत की, इसमें सबसे बड़ा जो नियत का इसमें फुकदान है, जो आपकी नियत बदनीयती असल में है, वो इसी पर मबनी है कि आपने किसी से बातचीत ही नहीं की, आपने स्टेक होल्डर से बातचीत नहीं की। और हमने सुना भी, कोई बता रहा था कि जी हुकूमत की तरफ से कह रहे हैं हमने कानून भेजा था, लेकिन जो मुसव्वदा किसी ने इस पर बात नहीं की, फीडबैक नहीं दिया। और ये भट्ट साहब अभी कह रहे थे कोई ऐसी मुशावरत की अटेम्प्ट ही नहीं थी। दूसरा मैं चाहूँगी ये ज़रूर हम बात करें, ये सियासी जमातें जो कहती हैं, ये पीटीआई कल ये करती थी जब हुकूमत में थी, और जो बाकी जमातें अब हैं, पीपल्स पार्टी वगैरह, जो हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात और हक की बात और सच की बात, इन्होंने कैसे इस तरह के कानून पर दस्तखत कर दिया। ये जो कानून है बड़ी क्लियरली, इसमें आप मुल्जिम भी खुद ही ठहराएं, आप खुद ही तमाम केस भी करें, आप जज जूरी हैंगमैन खुद ही हैं। ये कानून नहीं, ये काला कानून है, ये ताकत का वो इस्तेमाल है जो कि हम किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और अब अहम जो बात है वो ये है कि इस पर अब हमें हर सूरत पर मुत्तहद होकर आगे बढ़ना होगा, और पीएफयूजे को अब कॉल देनी होगी, हिकमत अमली बनानी होगी। और आखिर में हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी इतनी बटी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहद हुई है। और भट्ट साहब, आपसे तवक्को है कि आप इसको सही तरीके से आगे लेके चलें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जर्नलिस्ट कम्युनिटी वाकई इकट्ठी हो चुकी है मुल्क भर में। मैं ताख़ीर से आए हैं, लेकिन मेरे भाई जनाब अली रज़ा अलवी साहब, साबिक सदर आ रहे यूजे, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और कुछ देर के लिए अपने ख्यालात का इज़हार करें। टाइम कम है, लेकिन मैंने समझ आ गई है जब इन्होंने ताख़ीर से कहा है कि बात ख़त्म करूँ शुरू करने से पहले ही, तो बात तो ख़त्म हो चुकी है कि लफ्ज़ भी ख़त्म हो गए हैं, ख्यालात भी ख़त्म हो गए हैं, सच कहना भी ख़त्म हो गया है। और आज़ादी सिर्फ उन लोगों को है जिन्होंने इस मुल्क में चोरी करनी है, डकैती करनी है, बदमाशी करनी है, जुल्म करना है, हकूक़ को गस्ब करना है। उन सब लोगों को खुली छुट्टी है। और आप लोगों को, कैमरे वालों को, कलम वालों को, बोलने वालों को, लिखने वालों को जुर्म है कि आपने लिखना नहीं है, बताना नहीं है। अली रज़ा अलवी अगर चोर है तो भाई आपने अल्लाह की कसम किसी को नहीं बताना वो चोर है, क्योंकि उसने अपनी चोरी नहीं छोड़नी। आपकी गर्दन काटी जाएगी, 3 साल कैद, 20 लाख जुर्माना।
हम में से बहुत सारे लोग जो सारी ज़िंदगी 20 लाख शायद न कमा सकें। ये बड़े बड़े जो साफ़ी हैं वो तो उनकी तो महीने की भी ज़्यादा तनख्वाह होती है, लेकिन हमारे जैसे मज़दूर जो हैं हम तो शायद पूरी ज़िंदगी में भी इकट्ठे करें तो 20 लाख इकट्ठे ना हो। तो मैं उसको दाद देता हूँ जिस जाहिल ने ये कानून लिखा, और उनको भी दाद देते हैं जिन्होंने इसके ऊपर दस्तखत किए पढ़े बगैर। तो अलमिया ये है, आज तक तो हम कहते थे कि हमारी हर तकरीर में, हर गुफ्तगू में, हर तहरीर में ये लफ्ज़ होता था कि आईना है मीडिया तो अपना चेहरा ठीक कर लें। तो उन्होंने हमारी बात को ये समझा कि अपना चेहरा ठीक नहीं करना, आपके कैमरों के ऊपर जो है स्याही लगा देनी है, आपके शऊर पे, आपकी अक्ल पे, आपकी ज़बान पे ताले लगाने हैं। तो खुदा इन पर रहम करे, इनकी सोच पे। जिन मुआशरों में दूसरा बयानिया, सेकंड नैरेटिव, हम तो सेकंड नैरेटिव की बात करते थे, अब तो पहला भी बयानिया बंद हो गया। तो जो जहाँ जिन मुआशरों में ज़बानें बंद की जाती हैं, बदकिस्मती से वो मुआशरे बांझ हो जाते हैं। हम बार बार फिर भी कहेंगे, इसके ऊपर नज़रसानी कीजिए। कौन कहता है कि मदर पिदर आज़ादी चाहिए हमें? लेकिन हम ये कहते हैं कि बात करने का जो ढब है, जो सलीका है, आप वो सलीका भी ना छीनें, इस तरह ना करें। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आज़मी रज़ा अलवी साहब। अब मैं मुल्तमिस हूँ गरीदा फारूकी साहिबा से कि वो आएं और ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी साहब। और मैं मुख्तसर सी बात करूंगी, तमाम मेरे जो सीनियर्स हैं और तमाम जो